ओके देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोएस्से ऑफ ऑक्सीटोसिन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बायोएस्से ऑफ इंसुलिन में हमने दो मेथड पढ़ी, रैबिट एंड माइस मेथड। उसी पैटर्न में आपको नंबर ऑफ मेथड्स जो बेसिकली डोमिनेटिंग मेथड्स हैं उनके नाम आपको लर्न करने होंगे। तो यहाँ पे बायोएस्से ऑफ ऑक्सीटोसिन में आपका बेसिकली तीन मेथड है, और तीन मेथड में सबसे नंबर वन जो मेथड है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस नंबर वन। नंबर टू is a decrease in the blood pressure in the chicken, decrease in the blood pressure in the chicken, या इसी को कह सकते हैं हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द चिकन। अब मिल्क इजेक्शन प्रेशर इन लैक्टेटिंग रैट। तो ये आपके तीन मेथड है, मिल्क इजेक्शन प्रेशर इन द लैक्टेटिंग रैट। देयर आर थ्री मेथड्स दैट यूजुअली इन्वॉल्व टू असेस द बायोएस्से ऑफ ऑक्सीटोसिन। हम लोग को केवल एक मेथड को डिटेल से डिस्कस करना है। तो यहां पे हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस। जिस तरीके से ऑलरेडी हमने इंसुलिन के बायोएस्से में देखा कि आपकी जो हेडिंग्स थी ओवरऑल लगभग सिमिलरिटी है, तो आप इस पैटर्न को नोट करिए किस तरीके का पैटर्न हम बेसिकली बायोएस्से के असेसमेंट में रखते हैं, क्योंकि कई चीजें लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पे लाइक प्रिपरेशन फेज में हम बात करें तो आपको यहाँ पे अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस। तो प्रिपरेशन फेज, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड द डेटा एनालिसिस। तो ये डेटा एनालिसिस है। नाउ इन फर्स्ट पार्ट द एथिकल अप्रूवल। एथिकल अप्रूवल में बेसिकली आपका क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए नंबर ऑफ बेसिकली लाइक यहाँ पे जैसे हमारा फीमेल रैट रिक्वायर्ड है, इस चीज को आपको हाईलाइट करना है। रैट नहीं लिखना, फीमेल रैट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम किस टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं यूटेरस पे, राइट, नंबर वन। अच्छा, इसके प्रोसीजर के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक अप्रूवल चाहिए, वो आपको देगी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी, IAEC। तो आपको एक तो IAEC से अप्रूवल चाहिए एंड उस एनिमल की प्रॉपर हैंडलिंग या सर्जिकल प्रोसीजर आपका आना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एनिमल में आप ये देखेंगे कि आपका जो रैट हो वो बेसिकली फीमेल रैट हो, और वो प्रेफरेबली नॉन प्रेग्नेंट हो। नंबर वन नॉन प्रेग्नेंट हो, और दूसरा इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फीमेल रैट अपने स्ट्रेस साइकिल के किस फेज में हो, स्ट्रेस फेज में। किस में हो, स्ट्रेस फेज में। स्ट्रेस फेज जो आप आइडेंटिफाई करते हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, वो इस बात से करते हो आप उस फीमेल रेड का वेजाइनल स्मीयर लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर कॉर्निफाइड इपिथेलियम, देखिए उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन जस्ट इतना नोट डाउन आपको करना है कि अगर उस वेजाइनल स्मीयर में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में आपको कॉर्निफाइड इपिथेलियम दिखती है, देन इट मींस वो एस्ट्रस फेज में फीमेल है। और उस फेज की खासियत होती है कि वो उस समय हाईली एक्टिव होती है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द स्पर्म। तो बेसिकली यहां पे हम क्या देखेंगे, इस समय मींस ओवुलेशन की फेज है ये वाली। तो इस समय यूट्रस हाईली एक्टिव होता है, इसीलिए हम बेसिकली देखते हैं, चूंकि हम यूट्राइन इफेक्ट देख रहे हैं, यूट्रस का टिश्यू बेसिकली हम लेने वाले हैं, तो यूट्रस जब ज्यादा एक्टिव हो उस फेज में हम लेते हैं, तो वो फेज हमारी होती है एस्ट्रस फेज, राइट। तो आपको यहां पे ये देखना है सिलेक्शन ऑफ एनिमल में, तो आपको फीमेल रैट लेना है, बेसिकली वो प्रेफरेबली नॉन प्रेग्नेंट हो, अपने एस्ट्रस फेज में हो, और एस्ट्रस फेज का जो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है वो वेजाइनल स्मीयर की कॉर्निफाइड इपिथेलियम सेल से मिल रहा है। मतलब अगर ये प्रेजेंट है इट मींस कि वो रैट एस्ट्रस फेज में है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। आप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली आप स्टैंडर्ड ऑक्सीटोसिन आपके पास जिसकी स्ट्रेंथ होगी 1 यूनिट पर ml, वो आपके पास होना चाहिए। टेस्ट ऑक्सीटोसिन, ऐसा सॉल्यूशन जिसको बेसिकली आप ऑक्सीटोसिन से कंपेयर कर रहे हो, इट मींस टेस्ट ऑक्सीटोसिन, वो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ भी आपको कितनी रखनी है, 1 यूनिट पर ml। सेम स्ट्रेंथ दोनों की लेके चलनी है, तभी इवैल्यूएशन प्रॉपर हो पाएगा। फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, बेसिकली अब आप चूंकि यहां पे टिश्यू को ले रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी पहले प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि जब आप किसी एनिमल के टिश्यू को लेते हैं तो अकॉर्डिंगली वो टिश्यू उस एनिमल के किस बॉडी पार्ट से लिया गया है, वहां पर उसके सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में
ओवरऑल आयनिक कंपोजिशन क्या था, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसी तरीके से फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो नेचुरल बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर टिश्यू को मिल रहा होता है। तो यहां पे हम यूट्रस की अगर बात करें तो यूट्रस के लिए जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है दैट इज डी जेलॉन सॉल्यूशन। तो आपको ये कोट करना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हमारा कौन सा है, डी जेलॉन, राइट। इतनी बात हो गई। इक्विपमेंट सेटअप, तो इक्विपमेंट सेटअप में चूंकि हम राइट यूट्रस को लेंगे तो बेसिकली यहां पे स्टूडेंट ऑर्गन बाथ होना चाहिए, आपका प्रॉपर काइमोग्राफ होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, उसके अंदर वाटर एंड उसके अंदर फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑर्गन ट्यूब के अंदर, तो वो जस्ट बेसिक चीजें मींस एक प्रॉपर सेटअप स्टूडेंट ऑर्गन बाथ रिक्वायर्ड होगा इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपका है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। बच्चों एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में सबसे पहला पार्ट है टिश्यू प्रिपरेशन। टिश्यू प्रिपरेशन में आपका क्या है कि चूंकि आपको यूट्रस चाहिए तो आप उसको सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस करेंगे, आप वर्ड सैक्रिफाइस यूज करें, सैक्रिफाइस करेंगे आप बेसिकली उसको एनास्थेटिक देके सैक्रिफाइस करें या जो भी दें, लेकिन आप ये ध्यान दें कि उस एनास्थीसिया का यूट्रस पे कोई इफेक्ट ना हो, राइट। तो आपने सैक्रिफाइस कर लिया, आपने उसका यूट्रस आइसोलेट किया, यूट्रस आइसोलेट करने के बाद जो कनेक्टिव टिश्यूज थे सराउंडिंग में उसको रिमूव कर दिया। देन यूट्रस का 2 to 3 सेंटीमीटर अराउंड आपने क्या कर लिया, कट कर लिया। तो आपने ओवरऑल क्या किया, सैक्रिफाइस किया, करेक्टिव टिश्यू को ट्रिम ऑफ कर दिया, सीटी मींस करेक्टिव टिश्यू, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर आपने यूट्रस का एक सेक्शन ले लिया। माउंटिंग द टिश्यू, माउंटिंग द टिश्यू का मतलब है कि आपने उस टिश्यू को जो लिया अब स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में ऑर्गन ट्यूब में माउंट करना है, जहां पे फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन डी जेलॉन है, राइट। तो वो बेसिकली आप वहां पे ओवरऑल 37 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मेंटेन करके रखेंगे, और हर टिश्यू के लिए बच्चों एक लोड होता है जो लीवर के अपोजिट साइड में लगाते हैं। अगर इधर सपोज करिए ये लीवर है, इधर आपका टिश्यू माइंड है, तो इस टिश्यू के वेट के अकॉर्डिंगली इधर आप क्ले ऐड करते हो जिसको हम बोलते हैं लोड। वो लोड हर टिश्यू का अलग अलग होता है। यूट्रस में बेसिकली जो आप लोड यूज करते हो 0.5 to 1 ग्राम ऑफ लोड हम यूज करते हैं, राइट। और इसका पर्पज ये होता है कुछ देर के लिए हम टिश्यू को छोड़ भी देते हैं ताकि टिश्यू स्टेबलाइज हो जाए, ताकि आपको ड्रग का कंप्लीट इफेक्ट दिख पाए, राइट। तो बेसिकली ये बात हो गई। बेस लाइन स्टेबलाइजेशन, जो मैंने स्टेबलाइजेशन की बात की उसके लिए आपकी हेडिंग है बेस लाइन स्टेबलाइजेशन। यहां पे आप 30 मिनट का क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो क्या, स्टेबलाइजेशन को। मींस आपने लोड लगा दिया और 30 मिनट्स के लिए प्रॉपर एरेशन वगैरह देके आपने छोड़ दिया ताकि वो टिश्यू प्रॉपरली स्टेबलाइज हो जाए। इसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। आपने जो ऑक्सीटोसिन प्रिपेयर करके रखा था 1 यूनिट पर एमएल, उसको आपने ग्रेजुअल कंसंट्रेशन, अब आपने 0.1 इसका 1 यूनिट पर एमएल का कितना दे दिया, बेसिकली सपोज करिए 0.1 एमएल दे दिया, 0.2 एमएल दे दिया, 0.4, 0.6, अकॉर्डिंगली जितना आपको रेस्पेक्टिव डोज देनी है। लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान रहे कि जो आप ऑक्सीटोसिन की डोज दे रहे हो उसी पैटर्न में आपको किसकी डोज देनी है, टेस्ट की, टेस्ट ऑक्सीटोसिन की। तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि अगर 0.1 पे स्टैंडर्ड इतनी हाइट दे रहा है तो 0.1 पे टेस्ट कितनी हाइट देगा। तो ओवरऑल आपने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन पे आपने क्या किया, डीआरसी रिकॉर्ड की, डोज रिस्पॉन्स कर्व। फिर आपने प्रॉपरली उसको वॉश कर लिया। अच्छा, हर एक डोज के बाद आपको प्रॉपर क्या करनी है, वॉशिंग करनी है, तब आपको दूसरी डोज देनी है। सेम इसी तरह जब आपके स्टैंडर्ड के पूरे रिस्पॉन्स मिल जाए आपको प्रॉपर वॉश करके फिर टेस्ट के रिस्पॉन्स, टेस्ट के डिफरेंट डोजेस को देना है, बीच बीच में वॉशिंग करनी है और टेस्ट की डीआरसी भी प्लॉट करनी है। तो वॉश किया, टेस्ट की आपने क्या बनाई, रिकॉर्ड किया, डीआरसी बनाई। डेटा रिकॉर्डिंग, तो डेटा रिकॉर्डिंग आपका, डेटा रिकॉर्डिंग मींस आपका जो ग्राफ बन रहा है उसको पूरा आपने ग्राफ काइमोग्राफ में या तो रिकॉर्ड किया या आपका कोई ट्रांसड्यूसर डिवाइस थी जो आपके कॉन्ट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही थी कंप्यूटर सिस्टम में, उस तरीके का कुछ आपने सेटअप बनाया। तो ये आपका डेटा रिकॉर्डिंग हो गया। लास्ट में डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में बच्चों देखिए आपके पास डोज रिस्पॉन्स कर्व है स्टैंडर्ड का और टेस्ट का। तो दोनों डोज रिस्पॉन्स कर्व जो भी आपको बेसिकली मिले हैं वो आप क्या करते हो, उसको कंपेयर करते हो, और कंपेयर करने के बाद आप पोटेंसी एस्टिमेट करते हो किसकी, टेस्ट ऑक्सीटोसिन की। तो पोटेंसी एस्टिमेशन के लिए आप क्या करते हो, EC50। EC50 का मींस
कि 50% ऑफ द जो इफेक्टिव डोज है, किस डोज पे 50% रिस्पॉन्स आ रहा है और टेस्ट की किस डोज पे 50% रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दोनों को आप कंपेयर करके आप ये लगाते हो कि टेस्ट की रिलेटिव पोटेंसी क्या है। तो कैलकुलेट करते हो आप रिलेटिव पोटेंसी किस बात से, दोनों की इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50%, मींस 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स जिस डोज पे आता है स्टैंडर्ड की और जिस डोज पे आता है टेस्ट की, उसको कंपेयर करके आप रिलेटिव पोटेंसी निकालते हो किसकी, टेस्ट की। सो दिस इज ऑल अबाउट द कि आप किस तरीके से पूरा पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप करके आप फाइनली टेस्ट ऑक्सीटोसिन की स्ट्रेंथ को, पोटेंसी को फाइंड आउट करते हो, जो कि हमारे बायोएसए का गोल होता है। तो आपका अगर ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बायोएसए ऑफ ऑक्सीटोसिन को समझाइए, देन यू नीड टू राइट देयर आर 3 मेथड्स लाइक contraction of the rat uterus, and second one is decrease hypotensive effect over the chicken, and milk ejection pressure in the lactating rat। आपको बेसिक जो चीजें ध्यान रखनी है, यूट्रस है तो फीमेल रैट लेना और सारी चीजें पॉइंट वाइज। होपफुली आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। आप पॉइंट वाइज जितनी चीजें मैंने बोर्ड में लिखी है वो जरूर एग्जामिनेशन आंसर शीट में आपको हाईलाइट करके डालनी है। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सब्सटेंस बायोएसे। होपफुली आपको एक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।